नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आपकी फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है तबादले पर वॉर, सियासत जोरदार, क्योंकि एक बार फिर राजस्थान में ट्रांसफर पर राजनीति गर्मा गई और इसी मुद्दे को लेकर के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और शिक्षा विभाग में तबादलों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। वहीं अपने शिक्षकों के तबादलों से परेशान होकर कई जिलों में स्कूली बच्चे पढ़ाई छोड़ करके और धरने पर बैठे हुए हैं। स्कूल पर ताला लगा हुआ है। आज इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। के नाम से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भूख हड़ताल करने जा रहे हैं और कुछ उसमें कुछ भी होगा प्रशासन की जिम्मेदारी है। उनका ट्रांसफर हो गया, हम नहीं चाहते कि वो यहाँ से जाएं। उनकी वजह से हमारे विद्यालय में विकास हुआ है। प्रदेश भर में स्कूल टीचरों के ट्रांसफर पर हंगामा जारी है। दौसा, झुंझुनू समेत कई जिलों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षकों के तबादले का विरोध कर रहे हैं। भीलवाड़ा में तो स्कूल के सभी बच्चे 2 दिनों से स्कूल गेट के बाहर ही डटे हुए हैं। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं। हमारे तो हमारी शिक्षा का, हमारे छोटे बच्चे भाई बहनों का, उनका भविष्य चाहिए। हमें पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्यों डराया जा रहा है, क्यों धमकाया जा रहा है, इसका प्रशासन क्या कर रही है और हमें जवाब चाहिए इसका। एक और स्कूलों में प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी ओर इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तबादले के बहाने सरकार पर बड़ा हमला बोला है और शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सरकार के अंदर जो शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के नाम से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं और परीक्षा का 1 माह भी बचा नहीं है। उसके बावजूद पहले सितंबर में 7,000 से ज्यादा प्रिंसिपलों के ट्रांसफर किए। जो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बन गए उनको 8 महीने हो गए, उनको काउंसलिंग करा के पदस्थापन नहीं दिया। एक स्कूल में 3-3, 4-4 वाइस प्रिंसिपल बैठे हैं 8 महीने से। डोटासरा के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है, जिसमें बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय उनके सीएम ने पूछा था ट्रांसफर में पैसा चलता है क्या। डोटासरा जी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपके यहाँ ट्रांसफर में पैसा चलता है। मेरे ख्याल में एक बड़ी जगह कार्यक्रम हुआ था, लोगों ने उनके सामने कहा। उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जाहिर है राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों पर पहले भी राजनीति होती रही है और अब एक बार फिर से इस पर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि ये जुबानी जंग कहां तक जाती है। तो तबादलों को लेकर के आपस में वार और सियासत जोरदार, आज इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि कई जगह पर बच्चे स्कूलों के बाहर ताला लगा करके बैठे हुए। सवाल नंबर 1 ये है कि शिक्षकों के ट्रांसफर पर आखिरकार राजनीति क्यों हो रही है, इसका जवाब लेंगे। सवाल नंबर 2 महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि आखिरकार जब वे सत्ता में आए तो शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के पॉलिसी बनेगी। आज हम पूछेंगे कि आखिरकार 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया सरकार को, लेकिन टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर के पॉलिसी का क्या हुआ। अगर पॉलिसी बनी होती तो ये नौबत नहीं आती। सवाल नंबर 3 भी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए कि परीक्षा से पहले ट्रांसफर कैसे होगी पढ़ाई, क्योंकि आखिरकार कई स्कूलों के अंदर अभी इस वक्त जो है वो फरवरी के महीने में बोर्ड की एग्जाम है, कई स्कूलों में प्रैक्टिकल चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार परीक्षा से पहले इस तरह के ट्रांसफर क्यों किए गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ खास पैनल है चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ में डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विपिन शर्मा हमारे साथ हैं, शिक्षक नेता के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले जो सवाल है, आज की शुरुआत राजपुरोहित साहब आपसे करेंगे, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि ट्रांसफर में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और आपकी सरकार को, शिक्षा मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। बच्चे स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कैसी स्थितियां हैं? अहमद जी, आज चर्चा से पहले आपने 3 बातें कही जी। क्या राजनीति होनी चाहिए इसमें?
दूसरी बात आपने कही कि शिक्षा नीति बननी चाहिए। तीसरी बात आपने कही कि ट्रांसफर परीक्षा के बीच में क्यों। मैं इन तीनों बातों का उत्तर देता हूं। नंबर 1 तो राजनीति कौन कर रहा है। मैं नहीं जाऊंगा, गोविंद सिंह जी डोटासरा खुद शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, सबको पता है, हमारे मित्र सुरेंद्र जी को भी पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने क्या कहा था, उस पर नहीं जाऊंगा। इस सरकार का स्पष्ट मत है, माननीय भजन लाल जी का स्पष्ट मानना है, माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। साथ में शिक्षक हित को भी ध्यान रखना जरूरी है। क्या प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के प्रिंसिपल से पदोन्नति नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस ने क्यों नहीं किए थे इनके पदोन्नति? हमने वादा किया था हम डीपीसी करेंगे, हमने डीपीसी करके दिखाई है। डीपीसी करने के बाद में क्या उनका पदस्थापन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो तो हो गया है। पुरोहित जी, राजपुरोहित जी, 6521 व्याख्याताओं के ट्रांसफर की बात हो रही है। आता हूं मैं। 4527 वाइस प्रिंसिपल थे, उसमें 281 पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, उनको भी शामिल किया अभी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब शिक्षा के मामले में सरकार संवेदनशील हो, नीति सही हो और नियत सही हो तो कहीं समस्या नहीं आती। जिस प्रकार से शिक्षकों को मोहरा बना करके बच्चों को टूल बनाने का जो काम किया जा रहा है वो बड़ा घातक है। इस सर्दी के अंदर बच्चे, मासूम बच्चे अगर स्कूल के बाहर धरने पर बैठते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल तो आएगा ना वैकेंट पोस्ट पर, उसमें अगर कोई सेवानिवृत्त हो गए, पोस्ट वैकेंट हो गई तो उसका प्रिंसिपल लगेगा। अगर एक प्रिंसिपल का दूसरी जगह सरकारी सिस्टम है, प्रशासनिक आधार पर यह काम होता है, लेकिन शिक्षकों के, किसी भी शिक्षक के द्वारा अगर बच्चों को आधार बना करके बच्चों को धरने पर बैठा के वो ये कोशिश करते हैं कि ये काम हो जाएगा, तो होने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। गंभीर रोगों से पीड़ित, एकल महिला, विधवा महिला, दिव्यांग, उसमें भी कई केस जो भी सामने आए हैं कि उनके तबादले, उन पे भी सरकार गंभीरता से विचार करके उनको राहत प्रदान करने का काम करने जा रही है। जी, सरकार का ये मानना है कि उन लोगों को सुविधा, राहत मिलनी चाहिए अगर गलती से किसी का हो गया है तो। लेकिन मैं एक बात बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करना चाहती है, जिस प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था में खिलवाड़ करना चाहती है, जिस प्रकार बच्चों के आधार बना करके जिस प्रकार की राजनीति खेलने की कोशिश कर रही है, ये जो ट्रांसफर लिस्ट में 30% के करीब जो है टीचर्स है, व्याख्याता, उनके आगे टीएडी लिखा हुआ है, इसमें किसका ध्यान रखा गया? हाँ, मैं बिल्कुल आता हूँ। उसमें आप पर आरोप है कि आपने पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पर ये ट्रांसफर किए और इनको किक मार दी बाहर, दूर दूर इनका ट्रांसफर किया। आरोप, हाँ, और पहले भी आरोप लगाए, डोटासरा जी ने पहले भी आरोप लगाए। अहमद जी, आरोप कौन लगा रहा है? जी, जिन्होंने लक्ष्मणगढ़ को पूरा राजस्थान माना था शिक्षा मंत्री रहते हुए, उनके लिए पूरा राजस्थान केवल लक्ष्मणगढ़ विधानसभा ही था। किसी 3rd ग्रेड के टीचर के ट्रांसफर नहीं खोले तो 5 साल तक, लेकिन यही डोटासरा जी ने बैकडोर से लक्ष्मणगढ़ में लेकर आई ये लोग। हमने नहीं कहा कुछ भी। भाजपा ऐसी राजनीति करती भी नहीं है। भाजपा सीधी सादी बात करती है, भाजपा की सरकार सीधी सादी बात करती है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जी, लेकिन चेतन जी एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद में बाकी मेहमानों की भी एक टिप्पणी ले लूंगा, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है, ये आपने जो ट्रांसफर लिस्ट निकाली है 6521 व्याख्याताओं की, इसमें वो ट्रांसफर लिस्ट है जिसमें विधायकों से जून जुलाई में आपने 70 नामों की लिस्ट देने के लिए कहा था, डिजाइन ली थी, वही है? अब हुए हैं? 2 तरीके का काम होता है। नंबर 1, सब एक ये भी आरोप है कि अभी तो बैन लगा हुआ है, फिर ट्रांसफर कैसे हो गए? मैं आता हूं जी। सबसे पहले शिक्षक की पैरामीटर जो तय किए गए सरकार के द्वारा कि भाई इन चीजों में अपन को काम करना है, आगे बढ़ना है जी, उन कैटेगरी में जो शिक्षक आते हैं, चाहे वो वहां का परीक्षा परिणाम हो, चाहे शिक्षक का काम हो, चाहे वहां पे शिक्षकों की कहां पे कमी है, जब बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, उस जगह पे शिक्षकों को भेजना ही पड़ेगा। क्योंकि परीक्षा का समय आ रहा है, परीक्षा में सिलेबस पूरा करवाना है। अगर किसी विषय का व्याख्याता वहां नहीं है तो जहां पर अभी आप देखिए ये बांदीकुई का भांडेड़ा है, जहां लोकेश मीणा का ट्रांसफर किया हिस्ट्री का, वहां पर कोई लगाया नहीं है। धौलपुर जलालपुर कर दिया, शंकरलाल जाट की जगह कोई लगाया नहीं। ऐसे देखा है कि करीब 10% से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां पर कोई लगाया ही नहीं है, वो खाली हो गई ये पोस्टें, और वहां के बच्चे, उनमें से ही ये बच्चे हैं जो स्कूल के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। सर बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था आपकी, अगर कहीं पर तबादला हुआ है
और शिक्षक नहीं आया है। सरकार यही तो करने जा रही है। सरकार तुरंत पोस्टिंग देगी, लेकिन बच्चों को टूल बना करके बच्चों को धरने पर बैठाना, ये बिल्कुल मैं इसको गलत मानता हूं। ये कौन करवा रहा है? बच्चों को ये कौन करवा रहा है राजपुरोहित जी? खिलवाड़, अहमद जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे मित्र सारे जानते हैं कौन करवाता है। नहीं, आप बताइए ना कौन करवा रहा है इसे? बच्चों को टूल कौन बना रहा है? क्या छिपा हुआ नहीं है ये, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं कह रहा हूँ बच्चों को टूल बनाकर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, इस सर्दी के अंदर भयंकर ठंड पड़ रही है, ठीक है, उनके साथ खिलवाड़ करना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई भी सरकार हो। इसमें भजनलाल जी की सरकार तो भाजपा सरकार। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। स्वर्णिम जी बताइए कैसे देखा जाए इसे? और आप पर यह आरोप है कि ये कहने की जरूरत नहीं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार होता था, इसलिए डोटासरा जी कह रहे हैं कि बीजेपी ट्रांसफर में भ्रष्टाचार कर रही है। देखिए हेमंत जी, दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट करनी पड़ेंगी। चरणबद्ध आपको समझना होगा कि ये पहली बार हुआ राजस्थान में कि स्कूलों में एक तरफ तो प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ 1 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है, तीसरा SIR का काम चल रहा है। ये तीनों काम शिक्षा SIR वालों के लिए आज ही शिक्षा निदेशालय ने, सर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आज ही निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि SIR वाले जितने भी व्याख्याता जो सुपरवाइजर लगे हुए थे उनका तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, तब भी वो जाकर के पुरानी जगह पर ही काम करेंगे। एक प्रैक्टिकल के संबंध में भी मैं स्पष्ट करता चलूं, इसको लेकर के भी आज शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश निकाला गया कि जो भी ट्रांसफर हुए हैं वो अपना प्रैक्टिकल पूरा करवाएंगे, उसके बाद उन्हें रिलीव किया जाएगा। अब आगे बोलिए जी। मैं यही इसी पर में आ रहा था जी। देखिए आपने तो बता दिया कि आज पहले इन्होंने आदेश निकाला है ना जी। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में सत्र प्रारंभ होने के समय या खत्म होने के पश्चात ट्रांसफर नहीं होने की बजाय परीक्षा के 1 महीने पहले ट्रांसफर हुए। इससे पहले ट्रांसफर हुए थे सितंबर में, जब जिन पर ये प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, 3-3, 4-4 प्रिंसिपल एक स्कूल में काम कर रहे थे, 8 महीने तक उनको लगाए रखा। उनकी जो है वो आपने क्या कहना चाहिए, उनकी काउंसलिंग नहीं की, करने के बाद भी आपने नहीं की। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार था। आज आपने बैन के बावजूद परीक्षा होने के 1 माह पहले ट्रांसफर किए। क्यों? क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार है और यह साफ दिखता है आपने प्रशासनिक आधार पर किए, किसी की स्वेच्छा से, इच्छा से, किसी की तकलीफ या किसी शिक्षक की अनुशंसा पे, खुद की मांग पर नहीं किए। 30% से 35% ट्रांसफर इस तरह के हुए हैं। लेकिन इन सबसे भीतर एक बहुत बड़ी बात है, आपने कहा कि SIR को लेकर के आज आदेश निकल गया। बिल्कुल निकल गया साहब, लेकिन उस व्याख्याता की जगह जिसके नाम को आज रोक दिया इस आदेश से, प्रत्यारित कर दिया, वो आदेश तो प्रत्यारित हो गया, लेकिन जो आ गया उसकी जगह तो यानी कि अब उस स्कूल में 2 व्याख्याता काम करेंगे और जहां उसे जाना था वहां पे स्थान खाली रहेगा। यह भी एक बड़ा हास्यास्पद स्थिति यहां पे हो गई, क्योंकि राजकीय शिक्षा को समाप्त करने का पूरा ठेका इस सरकार ने लिया है। बताइए, शिक्षा के में ट्रांसफर की पॉलिसी बनाने की बात कर रहे थे, वो आपने नहीं बनाई, बैन आपने हटाया नहीं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि 1 महीने पहले आपने आज ही ट्रांसफर किए? 1 महीना 1.5 महीना रुक जाते, परीक्षा के बाद कर देते, सत्र के शुरू में क्यों नहीं किए? ये आज तक किसी को समझ में नहीं है, ना इसका जवाब कोई दे पा रहा है। बताइए, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, प्रैक्टिकल कराने वाला व्यक्ति, सुनिए मैं एक चीज और पूछ लीजिए, जो प्रैक्टिकल के कार्य में SIR में लगे हुए शिक्षक हैं, अब जब SIR में उनका आदेश SIR में लगे होने के कारण प्रत्यारित हो गया, वो उसी स्कूल में रहेंगे, ट्रांसफर पे नहीं जाएंगे, लेकिन उनके स्थान पर जो आया है तो फिर वहां पे तो 2 शिक्षक हो गए, जो स्थान खाली हुआ उसका क्या होगा? ऐसी व्यवस्था क्यों करी? और ये बार बार जो कह रहे हैं ना, हमारे टाइम में तो आज तक किसी को पता नहीं, 2 साल से आज तक तो कोई भ्रष्टाचार पकड़ नहीं पाए। लेकिन इसी काम को लेकर के मुख्यमंत्री ने पूछा था, जब गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए, कि भ्रष्टाचार यही जो समय आज हम देख रहे हैं, जब इसी को लेकर के शिक्षकों ने कहा था, यही इसी समय को लेकर के कहा था कि हाँ बिल्कुल इसी समय को देख करके जो आज एन परीक्षा से पहले ट्रांसफर हुए, इसी का गवाही कहा था ना कि ट्रांसफर, बिल्कुल इसी की गवाही दी थी शिक्षकों ने। अरे इसी ट्रांसफर के लिए तो कहा था कि इसी तरह से जो आज हुआ कि हाँ ये होता है, बिल्कुल इसी के लिए लेकर के किए जाते हैं, लिए जा रहे नहीं। उन्होंने कहा था जब मुख्यमंत्री ने क्या ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, क्या भ्रष्टाचार होता है, तो उन्होंने कहा हाँ, और आज हमने देख लिया, यही सबूत है कि परीक्षा से पहले बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ करके इस तरह से ट्रांसफर कर दिया। रखा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बिठाने का।
बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ हमारे मित्र स्वर्ण जी का। पहले तो इन्होंने एक बात को स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात है, कि कितने लोगों के ट्रांसफर टीए देने के आधार पे हुए हैं? 3% भी नहीं है। जिनको टीए देने का सरकार आदेश करती है वो होते हैं जिनके बिना डिजायर के। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बात की शिक्षा व्यवस्था की। तो बाकी डिजायर से हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि बाकी 60-70% डिजायर से हुए हैं? नहीं, उसमें ऐसा होता है हेमंत जी, मैं भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। जिसमें टीए सरकार देती है ना, उसमें होता है प्रशासनिक आधार पर, व्यक्ति की डिजायर नहीं, व्यक्ति ने मांगा नहीं है, व्यक्ति ने कोई चिट्ठी एप्लीकेशन नहीं दी है, वहां टीए देना पड़ता है सरकार को। अगर व्यक्ति एप्लीकेशन देता है कि मैं वहां पे मैं जाना चाहता हूँ। दूसरी बात, पारदर्शी सिस्टम किसने लागू किया? हेमंत जी, हमने किया काउंसलिंग का। शिक्षक सारे बीकानेर आते हैं, टीवी पे स्क्रीन पे चलता रहता है, प्राइवेट मेरिट के हिसाब से पोस्टिंग दी जाती है, पदस्थापन दिया जाता है। ये भारतीय तो जनता फिर पार्टी 8 महीने तक उनके पदस्थापन क्यों नहीं हुए, ये भी बता दो। ट्रांसफर करती थी। 8 महीने तक उनको पदस्थापन प्रिंसिपलों का क्यों नहीं किया, इसका जवाब दे दें माननीय महोदय। हाँ स्वर्ण जी, मैं जवाब देता हूँ आपको। गोविंद सिंह जी डोटासरा 8 महीने तक काउंसलिंग करके ट्रांसफर को पदस्थापन क्यों नहीं किया? श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोले नहीं थे, उसके बावजूद लक्ष्मणगढ़ के अंदर कितने ट्रांसफर बैक डोर से माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा ने किए थे, उनका जवाब देना पहले। वो कभी बैन में ट्रांसफर राजस्थान में नहीं हुए जो आज हुए हैं। 6,500 परीक्षा से पहले करने का लॉजिक बता दो आप। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी लक्ष्मणगढ़ के परीक्षा से 1 माह पहले ट्रांसफर करने का लॉजिक बता दीजिए महोदय। बिल्कुल कि आज क्यों किए, 1 माह क्यों नहीं रुक सकते थे? इतनी क्या जल्दी थी? हाँ, किसका प्रेशर था? के बाद में पद स्थापन करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बताइए ना। बच्चों की शिक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमें बच्चों की शिक्षा के साथ तो खिलवाड़ हो गया। बच्चे आज वाइस प्रिंसिपल चाहिए, एग्जाम देंगे कि किससे के भरोसे पढ़ेंगे ये भी पता नहीं। और जिनको आपने प्रशासनिक आधार पे दिया ना, वो 10 दिन छुट्टी पे भी रहेंगे। स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आखिरकार ऐसी स्थितियां क्यों आ रही है? और विपिन शर्मा साहब, आप तो शिक्षक नेता हैं, क्यों ये स्थितियां? क्या ये वाकई व्याख्याताओं के ट्रांसफर इतनी तादाद में किए गए, गलत किए गए हैं इस वक्त? सर, हर कोई चाहता है, शिक्षक चाहता है अपने जगह पे पहुंचे। सरकार ने 2 साल तक नहीं किए थे, सबकी मांग थी स्थानांतरण हो, लेकिन अपने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था स्थानांतरण पॉलिसी लेकर आएंगे, उसकी उम्मीद शिक्षक कर रहे थे। तो व्याख्याता और प्रिंसिपल के क्यों नहीं, तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का क्यों नहीं? सबके ही स्थानांतरण होने चाहिए थे। पर लेकिन जो टाइमिंग है वो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों की टाइमिंग है, जहां सिलेबस दोहराव की बात हो रही है। 1 महीना परीक्षा को पढ़ा है, 15 दिन का प्रिपरेशन लीव हो जाता है, 15 दिन में जहाँ दोहराव की बात हो रही है वहां शिक्षकों को बदल दिया। ये बच्चों के साथ बहुत घोर नाइंसाफी की बात है। इन्होंने कहा कि वाइस प्रिंसिपल को हम ऑफलाइन मान लेंगे, जहां वाइस प्रिंसिपल प्रमोट हुए थे लेक्चरर, उनको इन्होंने ऑफलाइन कर दिया, लेकिन वो बच्चों को पढ़ा नहीं थे। अब ऐसे स्कूल हो गए जहां 18 टीचर हो गए। जो वाइस प्रिंसिपल बना वो तो ऑफलाइन हो गया और 9 और लेक्चरर वहां हो गए। 18 टीचर है, यानी 9 वहां स्कूलों में नहीं पहुंचे। वहां स्कूलों की स्थिति बिगड़ गई, इसका आप देख रहे हैं। इस वजह से वहां बच्चे हंगामा कर रहे हैं। कल इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संवाद हुआ, उनको हमने ये बात बताई कि ये टाइमिंग आपकी गलत है। स्थानांतरण के लिए उन्होंने उस पर प्रयास किया, बिल्कुल उन्होंने आश्वस्त किया कि हम पॉलिसी लाएंगे, देखेंगे, और उसका ही नतीजा है शायद आगे ट्रांसफर सरकार रोक ले। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने बताया था कि ये स्थिति हो गई। सांगानेर के एक स्कूल में 9 प्रिंसिपल बने, 9 वाइस प्रिंसिपल बन गए, 9 लेक्चरर 18 हो गए। दूसरे में 6 बने तो 6 12 हो गए। अभी भी है, अभी ये ट्रांसफर के बाद ये हालात हो गए। कर लिया तो और शिक्षकों की संख्या ट्रांसफर होता चले जाते, 6,000 हुआ, 6,000 दूसरे स्कूलों में चला, लेकिन पहुंचे ही कम से कम 3-4 हजार है। बाकी 3-4 हजार डबल टिबल हो गए। तो स्थितियां यहाँ विकट हो गई। इस वजह से आप देख रहे हैं। तो ऐसी क्या आवश्यकता थी कि बोर्ड परीक्षाओं से पहले कर लेते? सरकार तो पहले शीतकालीन अवकाश खत्म हुआ जब कर लेते। अब 1 माह पहले बोर्ड परीक्षाएं हो रही है, पहले मार्च में होती थी, 12 फरवरी को करिए, न सिलेबस में कटौती करिए और न वहां शिक्षक पहुंच रहा है। तो शिक्षक बच्चों के साथ तो मजाक बात हो गई ना। सही बात है आशुतोष जी, टीचर्स ये बार बार डिमांड कर रहे हैं पिछले कई सालों से। ये सिर्फ मैं राजनीति में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, टीचर्स की मांग रही कि भैया आप ट्रांसफर की पॉलिसी बना दो। हर बार ये और इसी का खामियाजा क्या राजस्थान के टीचर्स भुगत रहे हैं कि कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। और थर्ड ग्रेड वाले कह रहे हैं कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया जो हमारा तो कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए
ट्रांसफरों टीचर्स के ट्रांसफर पर किस तरह का भ्रष्टाचार होता है और उसका खामियाजा पिछली कांग्रेस सरकार ने भुगता और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान कहा कि हम ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे, लेकिन 2 साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद आज तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं ला पाए, एक पारदर्शी ट्रांसफर व्यवस्था नहीं खड़ी कर पाए राज्य में। यह निश्चित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवालिया निशान खड़े करता है। क्या वाकई शिक्षकों के ट्रांसफरों के साथ में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए था कि छात्रों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या महज कुछ दिनों के लिए मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जब परीक्षाएं आने वाली हैं, प्रिपरेशन लीव शुरू होने वाली है, ऐसे समय में शिक्षकों के ट्रांसफर में क्यों सरकार ने इतनी जल्दबाजी दिखाई? क्या पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसका कुछ फायदा लेना चाहती है? क्या उस दृष्टिकोण से यह ट्रांसफर किए गए हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद समय सटीक नहीं चुना गया है। और वैसे भी आप देखिए, हाई कोर्ट की अगर आप बात करें तो हाई कोर्ट ने यह भी अपने आदेश में कहा था कि शिक्षकों के ट्रांसफर जो समर वेकेशंस होती है उसमें होना चाहिए, जिससे कि कम से कम सिलेबस का जो बच्चे का है वो पूरा हो पाए। ऐसे में यह ट्रांसफर शायद भारतीय जनता पार्टी ने सही समय पर मुझे लगता है कि नहीं किए। अगर इनको कुछ दिन और रोके रखा जाता और एक ट्रांसफर पॉलिसी ला करके अगर तमाम ग्रेडों के टीचर्स के ट्रांसफर एक साथ किए जाते तो ज्यादा बेहतर संदेश। चेतन जी, ट्रांसफर पॉलिसी खटा है, बिल्कुल इसी बात पे रहा था। रास्ता में है, दोनों बातों का जवाब देता हूँ। हाँ। दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहला तो है कि प्रमोशन, पद स्थापन, प्रमोशन की डिमांड शिक्षक करता है, उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। लेक्चर से वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बनना चाहिए। उनकी इस डिमांड को पूरा करने का काम सरकार ने किया है और प्रमोशन मिलने से उत्साह आता है, काम में दक्षता बढ़ती है, उसमें हमने काम किया। दूसरी बात करता हूं मैं आपको, इन्होंने कहा नई शिक्षा ट्रांसफर पॉलिसी बिल्कुल आ रही है। कई स्टेट में राज्य सरकार ने कमेटियां भेजी है बना करके, अध्ययन हो रहा है। अध्ययन होने के बिल्कुल फाइनल 2.5 साल तक तो अध्ययन हो गया और 2.5 साल निकाल दो। नहीं, कोई 2.5 साल नहीं निकलेंगे, तो कोई 2.5 साल नहीं निकलेंगे। हम लोग विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थितियां हो गई, कई जगह पर 18 व्याख्याता हो गए, असमंजस की स्थितियां हमारे स्कूलों में हो गई। आप कह रहे हो कि हमें बच्चों की शिक्षा को पहली प्राथमिकता पर रखा है। विपिन जी क्या कह रहे हैं? एक टिप्पणी स्वर्ण जी। मैं कहता हूँ कि 5 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई, 3 वर्ष से वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की पदोन्नति नहीं होगी। ब्लैक बोर्ड टीचिंग का भी ध्यान रखेगी सरकार, नहीं रखेगी। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने बताया कि सरकार ये भारत में सबसे ज्यादा शिक्षक प्रमोशन का रिकॉर्ड बनाया था, 5 साल से रिकॉर्ड बनाया था राजस्थान की सरकार ने वासुदेव जी देवनानी के नेतृत्व में। याद करिए आप, सबसे ज्यादा प्रमोशन हुए थे उस समय। आज भी सरकार इसी पॉलिसी को कर रही है, प्रमोशन भी होंगे। ठीक है सर, स्वर्ण जी प्रमोशन सरकार की प्राथमिकता है। देखिए हेमंत जी, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जी, 60,000 पद वरिष्ठ अध्यापक, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ट्रांसफर पे बैन, लेकिन ट्रांसफर हो रहे हैं। सुनिए चालू हो जाएंगी। जी बोलिए। छोटी सी बात है, बैन लगा हुआ है, ट्रांसफर हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने रोक लगाई, उनसे अनुशंसा कराए बगैर ट्रांसफर हो रहे हैं। परीक्षा सर पर है, ट्रांसफर हो रहे हैं। यहां पे ऐसी स्थिति बन गई है, वादा पूरा नहीं किया ट्रांसफर पॉलिसी का, ट्रांसफर हो रहे हैं। शिक्षकों के प्रमोशन की तो बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन आज प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर जो इतने भारी पैमाने पर हुए, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार जो हुआ है उसका द्योतक है। और वही जो है सामने सबूत के साथ चेतन जी, सामने आ रहा है। आज बच्चे जाए तो कहां जाए? यही तो स्वर्ण जी का दर्द है, इनका अनुभव है। अरे बैन में जो ट्रांसफर किया, चुनाव आयोग की रोक के बावजूद क्यों ट्रांसफर किया? आपने पॉलिसी बनाए बगैर क्यों ट्रांसफर किया? परीक्षा को नजरअंदाज करके क्यों ट्रांसफर किया? आपने बच्चों की पढ़ाई पर बिना ध्यान दिए परीक्षा सर पर होने पर क्यों ट्रांसफर किया? आप कल्पना ही मत करिए भ्रष्टाचार की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार की कल्पना करना ही मैं गलत मानता हूँ। पढ़ाई, लोगों की देन है। अरे पढ़ाई तो करा दो। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, एक स्कूल में एक पद पर 5-5, 6-6 शिक्षक लगे हुए हैं, और आप बात कर रहे हो यहाँ पे पढ़ाई की। बच्चे जाए तो कहां जाए? शिक्षकों को पदोन्नति मिले,
समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से चाहे थर्ड ग्रेड शिक्षकों को इसके लिए पदोन्नति पूरी देने के 8 महीने नीति बाद तक बनानी क्यों पड़ेगी लटकाए कि रखा है? पदोन्नति भी समय पर हो और ट्रांसफर भी समय पर हो। जो सवाल उठ रहे हैं वो भी गंभीर है, उसको भी सरकार को ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। शिक्षकों का अपना एक दर्द है और बच्चों का अपना दर्द, लेकिन राजनीति इस दर्द से इधर अपने दर्द पर चल रही है। उम्मीद की जाए कि सरकार टीचर्स की और बच्चों की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कोई फैसला करे और एक ट्रांसफर पॉलिसी और एक नीति बनाए जिससे कि इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उनसे बचा जा सके और शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके।